मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे थे तो जातिवाद हो गया। उनको इंदिरा गांधी जी ने दिल्ली बुला लिया था, तब से कांग्रेस नहीं है। कितने लोगों को पता? और 59 से आपके कितने विधायक बचे? 26। तुम्हारी जो रिजर्व सीटें थी उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा। अगर पासी एक विधानसभा में बाहुल्य है तो उसको कट कर दिया जा रहा कि आधे आधे कर दो और इस सीट को सामान्य कर दो, किसी तरीके से ये लोग संवैधानिक सत्ता ना पा पाए। देखो, हमारे महुए मुर्गे पर वोट नहीं करना। हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना, सबका मुख्यमंत्री बन गया। 2%, 3%, 4%, 8%, 10%। और जो उत्तर प्रदेश में 17% पासी समाज के लोग हैं, इनका अब तक मुख्यमंत्री नहीं बना। तो पासिंग का तो हर समय उल्लू बना हुआ जा रहा। और अगर कोई हमारे केसी है तो वह चैलेंज करे राष्ट्रीय लेवल की पार्टी कि भाई आप हमारा समर्थन करो, हम आपका मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कोई नहीं बनाना चाहता, क्योंकि हमारे नेता नहीं बोलना चाहते। और जो नेता बोलना नहीं चाहते वो का वोट दो। इसे आजादी के 20 साल बाद इनका पता चला कि हम पासी जाति के लोग हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमको आजादी के 20 साल बाद तक भी अनादर किया गया, हमको जो है अपराधिक जाति माना गया, हमको बहिष्कृत रखा गया, समाज से हमारी बस्तियां अलग रखी गई। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे 3 नौजवानों को फांसी दी गई थी, जिसमें भगत सिंह थे, सुखदेव थे और एक लोगों का नाम क्या था? राजगुरु। क्या उम्र था? 22, 23, 21 साल। और किसी के चरखे से आजादी नहीं मिली, मैं खुल के बता रहा हूँ। वो जब 3 बालक अपनी नई उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़े लाहौर में, तब पूरे भारत में एक क्रांति आई। तब यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो गया कि अब जो यहाँ का रहने वाला था वो मुट्ठी बंद कर चुका था कि इन गोरों को अब यहाँ पे रुकने नहीं देंगे। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, भारतीय सब बंदूक, लाठी और सिर्फ सब चला लेते हैं। तो आप समझ लो, जो अंग्रेजों की नौकरी करते रहे वो ठप कर दे। और अंग्रेज खुद सोचे कि अब अगर यहाँ रुके तो मार डाले जाए। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अपने चाटुकार ढूंढे और वही इंग्लैंड का कॉपी पेस्ट संविधान यहाँ पे रख दिया। क्योंकि अगर वो कॉपी पेस्ट संविधान न रखा गया होता तो हमका आजादी के 20 साल बाद महाशय मसूरियाद्दीन पासी जी अगर कहती ना कि अगर ये काला कानून आ जाओ लगा, इसे चलाओ, मट्टी तेल ला, हम अपने खोपड़ी में डाल लियो, जल दिए संसद में। जब अत्ता वही फूलपुर सामान्य सीट है। विडंबना देखिए, जब धर्मवीर पासी जी यहाँ मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे थे तो जातिवाद हो गया। उनको इंदिरा गांधी जी ने दिल्ली बुला लिया था, तब से कांग्रेस नहीं है। कितने लोगों को पता? और 59 से आपके कितने विधायक बचे? 26। तुम्हारी जो रिजर्व सीटें थी उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा। अगर पासी एक विधानसभा में बाहुल्य है तो उसको कट कर दिया जा रहा कि आधे आधे कर दो और इस सीट को सामान्य कर दो, किसी तरीके से ये लोग संवैधानिक सत्ता ना पा पाए। देखो, हमारा दुश्मन कोई नहीं, हमारा दुश्मन सब है। आप लोग जागो, आप लोग मजबूत बनो। हम चाहे तो हमारे हर भाई घर में कार हो, बढ़िया घर बना हो। अरे कभी आई तो हमका अच्छा लगे, हम कोई फोन करें तो भैया हमारे पास साधन नहीं, कैसे आई? अब कम से कम हमारे लोगों के पास साधन हो तो तुम लोग बढ़िया झरझरा बैठे हो, चले जाओ और मार के तुम लोग कहाँ पीछे। खाली तुमका कलम से मजबूत होना, शिक्षक मजबूत होना है। मार तुमसे कोई जीते नहीं सकते। बगैर पासी के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा। आज कोई लड़ाई नहीं लड़ा। अगर कोई षड्यंत्र गलत, दारू महुए मुर्गे पर वोट नहीं करना। हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना, सबका मुख्यमंत्री बन गया। 2%, 3%, 4%, 8%, 10%। और जो उत्तर प्रदेश में 17% पासी समाज के लोग हैं, इनका अब तक मुख्यमंत्री नहीं बना। तो पासिंग का तो हर समय उल्लू बना हुआ जा रहा। और अगर कोई हमारे केसी है तो वह चैलेंज करे राष्ट्रीय लेवल की पार्टी कि भाई आप हमारा समर्थन करो, हम आपका मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कोई नहीं बनाना चाहता, क्योंकि हमारे नेता नहीं बोलना चाहते। और जो नेता बोलना नहीं चाहते वो का वोट दो। इसे 4 ने बिरादरी वोट दे, वो तुम्हारा सम्मान करी, लेकिन तुम्हारा नेता तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा। और जो तुम्हारा सम्मान न करे उसको वोट मत दो। क्योंकि आप देखिए, आप कमजोर हो, आपका मुख्यमंत्री बनेगा, आप अपना अंगूठा सही जगह दबाओगे तभी आपका विकास होगा। आप कैसे कमा पाओगे, कैसे आगे बढ़ पाओगे? हमारा सामाजिक तिरस्कार हो रहा, हमारा सामाजिक बहिष्कार हो रहा। हमारा बच्चा चौराहे पे दुकान नहीं लगा सकता, हमारा बच्चा मार्केट में धंधा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप फूट हो, आपके अंदर फूट है, आप एक एकत्रित नहीं हो। और जो संगठित होता है, मधुमक्खी छत्ता बना होता है, उससे कोई लड़ाई नहीं करता। कौन ढीला मारता है मधुमक्खी छत्ते के ऊपर?
अगर कोई मारता है तो पहले भाग लेता है, भागता कि नहीं भागता। तो हमको समाज को मधुमक्खी का छत्ता बनाना है कि अगर एक पासी थप्पड़ पड़े तो दर्द पूरे पसियाने में जाकर चाहिए, पूरे लखीमपुर में जाकर चाहिए। क्या बदलाव हो, ऐसे बदलाव थोड़ी ना हो। और पासी का हम शर्माओ ना पा, मतलब पकड़स मतलब तलवार, जो हाथ में तलवार धारण करता है उनका पासी कहा जाता है। पाली भाषा में या पासी की ना रक्षक कहा जाता है। हम लोग भार शिव नागवंशी राजपासी पासी परिवार के लोग हैं। उसके बाद 305 उपजातियों में बटे। आप भार्गव क्यों बोले जाते हैं? ये यहाँ से लेके पर्शिया तक आपका इतिहास है। भार्गव इसलिए बोले जाते हो क्योंकि ऋषि भृगु भी आपके वंशज हैं, आपके पूर्वज हैं। परशुराम भी आपके पूर्वज हैं। महिष्मती साम्राज्य में जो युद्ध हुआ, पहले नागों की राजधानी हुआ करती थी महिष्मती साम्राज्य, और जब हाय है वंशी लोगों ने छीना तब परशुराम जी और नागवंशियों ने मिलकर हाय है वंशियों का पतन किया था। ये तो कहानी तुमको बताई जाती है, जैसे काली नाग जी को सर्प बता दिया गया मथुरा में, जबकि काली नाग जी एक राजा थे। श्री कृष्ण खुद नागवंशी थे। ये पूरे संपूर्ण विश्व में नाग सभ्यता है। आप चाइना जाइए, मिस्र जाइए, रोमन जाइए, अमेरिका जाइए, कोई भी कंट्री में आप जाओ आपका नाग सभ्यता मिली, नागवंश मिली। पूरे विश्व में नागवंश है। नागवंश पहले था, धर्म बाद में थे। नागवंश पहले था, धर्म में बाद में थे, क्योंकि जातियां तुम्हारी प्राचीन है, धर्म बाद में बना। क्योंकि आज आदम जो जातियां थी पहले वो कबीलों में रहा करती थी। जब 150 कबीले एकत्रित होते थे तब वही कबीले का कोई एक गुरु बना हुआ जाता है जो धर्म का प्रचार करते हैं, तो एक मुखिया बना होता है। धर्म यू आए, पहले कोई धर्म नहीं बना, पहले समूह बने थे, उसके बाद धर्म बने थे। तो हम कैसे मान ली कि धर्म पहले हुआ? पहले हम लोग आए, उसके बाद धर्म आया। जब कम्युनिटी बढ़ती है, यूनिटी बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, तब कोई धर्म का विस्तार होता है। कर्म प्रधान विश्व चिराखा जो जस कर रहता है इस पंचा का। हम अपने कर्मों के अनुसार राक्षस और देवता कहलाते हैं। आप जैसा कार्य करियो आपका प्रचार वैसा हुई। अगर गलत करियो तो गलत बोले दियो, और सही करियो तो सही बोले दियो। अपने बच्चे का अच्छी जगह बैठाओ, अच्छी जगह शिक्षा दो, क्योंकि संगत से गुणात है और संगत से गुण जात। नशेबाज के पास बैठे हो तो नशेड़ी हुई, शिक्षक के पास बैठे हो तो शिक्षक बनी। अगर कोई जैसी आप मतलब कोई भी जगह हो, जगह देखिए अपने बच्चों को। और भाषा का, घर में भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे कच्चा घड़ा है। और पहला शिक्षक कौन है? हमारे माँ बाप। माँ बाप जैसा बोलेंगे बच्चे वैसा सीखेंगे। अगर तुम गरीब हो तो 4 दिन बाद हो गरियाना स्टार्ट कर दे, तुम लड़ी हो तो 4 दिन बाद हो लड़ना स्टार्ट कर दे। और अगर तुम अपने पुरखन की चर्चा कर रहे हो तो ये अपने पुरखन की चर्चा करिए। हमारी बिटिया 2 साल की है, जब ये बार गाना बजाती तो कहती पापा पासी कुल में बजाओ। तो हम वो चर्चा कर रहे हैं तभी तो हमारा बच्चा जान रहा है। तो हमारा सबसे मोटिव यही है कि हम अपने एकत्रित हो जाएं, और सबसे मजबूत एकत्रित होने की जो रास्ता है वो हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वज है। नहीं तो पासी का वो इकट्ठा नहीं हो सकता। अब तक समझ लो, क्योंकि हमारा पासी देखो राजा सब बनना चाहते, लेकिन राजा मुखिया कोई एक का बनावट पूरी समाज की है। क्योंकि मुख्यमंत्री एक बन पाई, 10 न बन पाई। तो अब कोई पार्टी कही दे कि चलो मुख्यमंत्री बने तो तुम लोग अफसर लड़े लेंगे, यह है बड़ी समस्या है। तो उनके लिए मैच्योर हो जाओ। अगर मान लो कोई पार्टी मोड़ बना रहे कि बगैर पासी की सत्ता ना पा पाए, तो ऐसा ना हो कि जब कोई ऑफर दे दे तो आपस में लड़े लगो, है ना। वही का चूस और उनकी जिम्मेदारी सम्मानित प्रदेश के लोगों के ऊपर डाल दी जाए कि भैया इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम टीका दी। जैसे अभी रायबरेली में एक महादंगल लोग करवा रहे हैं, वहाँ पे उम्मीद है पूरे भारत में पूरे विदेश से सम्मानित पासी समाज के वहाँ पे जनसेवक आएंगे। और मुझे भी न्योता मिला है, मैं भी जाऊंगा अपने दल बल के साथ। तो हमारी ख्याल से इस बार चाह रहा है कि बदलाव होगा, और 1000 साल पूरे होने वाले हैं, और हर 1000 साल में पासी अपनी सत्ता देता है, और 2030 में आपके लगभग 1000 साल पूरे हो जाएंगे। तो आप लोग सत्ता की ओर हो, बस जागिए और हर जिले में समाज को जगाइए। आप देखिए हमारे यादव भाई बेटा हमसे अलग ना, ये भी नागवंशी, यादव, लोधी, कुर्मी, गुजर, आप जितनी SC ST OBC की जातियां देखो, कुछ सामान्य वर्ग में भी नागवंश की गोत्र मिलते हैं। ऐसा नहीं है कश्मीर में नागवंशी ब्राह्मण पाए जाते हैं, कहाँ चाहिए कुछ इतिहास थोड़ी ना बदल गया हो। अब इतिहास में साफ साफ बताया गया है कि वेद पुराण 2000 साल पुराने। आज योगी जी क्यों सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं? हिंदू हिंदू क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं महाकुंभ में?
क्यों नहीं चिल्ला रहे? वह इतिहास जानत है। कहा देखो चाहिए, क्योंकि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू एक सभ्यता है। ये भारत में रहने वाले लोग सब लोग हिंदू, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हिंद महासागर और हिमालय के बीच अर्थात सिंधु नदी के इस पार के बीच रहने वाले लोग हिंदू सिंधु अपभ्रंश होता होता चला है, हिंदू बोले जाने लगे। अब भाई ये लोग कहा कि मुसलमान तुम का कहें हिंदू का, अरे मुस्लिम का बाबा कितने लोग बताते यहाँ व्यापार करे का बाबा और सबसे पहले युद्ध करे का बाबा। अब कौन कबीला सबसे पहले आवा यूं न बता पे, लेकिन डिबेट हम गुज्जी हैं, जानकारी नहीं हुई कि सबसे पहले कौन आक्रांता आया। मुसलमानों में भी तो कई गोत्र पाए जाते, कई जातियां पाई जाती कि तुर्क आए, कि मुगल आए, कि लोधी वंश के लोग आए, कि गुलाम वंश के लोग आए, कितने वंश आए ना मुस्लिम तो आपस में बिगड़े। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे तुर्क आए, जिसमें मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी का नाम सबसे बड़ा है। और मोहम्मद गजनवी का भांजा था सैयद सलार मकसूद गाजी। मोहम्मद गजनवी ने जब भारत को लूटा उसके बाद उसका भांजा पूरे भारत को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए आया था और जिहाद छेड़ा था। देखिए आज हम लोग मंदिरों में घंटा बजाने जाते हैं, भीड़ में धक्का मुक्की कहीं के जल चढ़ाई मिठाई डाल दिन चले आए, लेकिन उनकी क्या होता, उनके जुम्मे की नमाज नहीं छूटत, वह खाली कोई अपने ईश्वर का याद नहीं करत, वो चर्चा भी करत कि आगे करना का है। तुम पैसा इकट्ठा कर दो वेस्ट करे खातिर, वो पैसा इकट्ठा करते हैं जकात के लिए। जकात का मतलब क्या है? अपने धर्म को मजबूत करना, अपने धर्म को बढ़ाना और अपने भाइयों को हर संभव मदद करना। जकात का मतलब क्या होता समझिए तो, वो मुस्लिम के नाम पर एक हो जाते हैं, लेकिन हमारे में कई जातियों में मतभेद कर दिया। लेकिन आज जो SC/ST OBC में जातियां आ रही, जब धर्म के ऊपर खतरा हुई है लड़ी है, और जो अपने आप का बहुत बड़ा हिंदू का हाथ है, उनका इतिहास सबका लोगन का पता है कि क्या करें ना है और बाद में क्या करिए। हम है लोगन का आवक पड़ी और पूरे राज्य में जंगली बड़े पलवाओ पड़ी कि नहीं। आज कहा गए कहीं की जुवर आए तो कहा उनका पढ़ा होता हो, कहा अपने माँ बहन बेटियन के लिए महावर लगावत रहो। आज रंग लगावा जाए, पहले सुअर का खून लगावा जाता है। कौन हिंदुओं की औरतें बताओ कि शुरू से रंग लगा रही है। अरे आज परिवर्तन हो गया है, आज ऐसा कोई मामला नहीं है, तो रंग लगा लो, और जब समस्या आए तो वह सुअर के खून का महावर लगावत है। तो जो इससे जुड़ा रहा वह प्योर हिंदू है, और जो न जुड़ा रहा है तो उनका तो DNA टेस्ट करावा चाहिए, उसका DNA टेस्ट करावा चाहिए, क्योंकि वो प्योर हिंदू नहीं वैसे करते। तो हमका लोग का जो सिखावत है ज्ञान देते, वो हमका लोग का ज्ञान देते। बस ये अपने भाई बहन बेटी माताओं से सबसे कहना चाहिए कि आप लोग जागिए, शिक्षित बनिए, अपने आप को जानिए, क्योंकि अंगूठा छाप मत बनो, क्योंकि बहुत लोग आप लोगों को बेवकूफ बनाते। कहीं चलो भैया तुम्हारा बैंक में खाता खुलवा ली, बैंकों में 12 सही लागत है और रजिस्ट्री में 12 सही लागत है, लागत की नहीं लागत। इतना पासिंग के लिए कत्ती जमीनें लिखा देंगे और पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है, तो कब जगियो। तो नौकरी के लिए शिक्षित न बनो, सामाजिक बनने के लिए शिक्षित बनो। आपका इतिहास किताबन में है, न तो कहानी तो तुमका बहुत लोग सुनाएंगे, बहुत लोग गाना गाएंगे कि तुमका पानी पिए का अधिकार नहीं था। अब बताओ हम लोग सबका पानी पिए का अधिकार देते रहे, हमका पानी पिए का अधिकार नहीं रहा। अरे बगैर फासिल के कौनो ये जमींदार नहीं चलते रहे, क्या बता दे हमका कोई कौनो का औकात रहा सारा पैसा वसूल ना हो, कोई जमींदार का औकात हो पैसा वसूल के बगैर फांसी के, तो तब हमें बता दे हम लोग के सामने, ये खड़े खड़े मोछे बनवा दे। बगैर फांसी कोई नहीं चलत रहा है, बगैर फांसी के लिए लाठी के कोई चलत नहीं रहा। आज चाहे लोग तीन हिंद दर्जन बता दिया जाए, ये शब्द नहीं है, गाली है, इनका प्रयोग न किया करो। हम लोग अनुसूचित जाति, वो जातियां जिनको अंग्रेजों के द्वारा सूचीबद्ध किया गया था, जिनसे अंग्रेज थर 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 कांपते थे। और आज जो ईसाई मशीनरियां चल रही हैं, आज तो पैसे के दम पर धीरे धीरे चल रही हैं, लेकिन जब वो लोग ताकतवर बन जाएंगे तो वो लड़ेंगे। और उनका पता है कि यह कहे ईसाई बनाओ, क्योंकि यह सबसे खतरनाक है, ये ऐसा कटी है कि रास्ता नहीं छोड़िए। इसलिए तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा किया जा रहा है, तुम्हारे घर में ऑपरेशन हो, तुम्हारे घर में बेटी की शादी हो, तुम्हारे घर में लड़के की शादी हो, तुमका पैसा दे है, तुम्हारी शादी करवाएंगे, बस यह है कि भाई यीशु बन जाओ। लोग काफी हैं, कहीं यीशु बन जाओ, यीशु बन के वह अंग्रेज बनो जो तुम्हारा पूरा राजपाट छीन ली, जो कोशिश की है तुम्हारी माँ बहन बेटियों से बदतमीजी करने की,
पहले जैसे घोड़े जात रहे तो हमारे बाबा 108 साल के रहे भैया। कहीं भैया जब चौराहा खड़े होते हैं और भारतीय कोई नारी निकलती थी तो अंग्रेज कहते थे वो देखो लाल बीबी जा रही, लाल बीबी जा रही, पकड़ो। ये था आज से 100-150 साल पहले। और तुम ईसाई बन रहे हो, आधी रोटी खाओ लेकिन सम्मान की खाओ। इतनी जनसंख्या अगर हमारा कोई भाई गरीब है तो लाखों की तादाद में इस लखीमपुर खीरी में पाए जाते हो। अगर 1-1 रुपया लगे हो तो सारा 1 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए। लेकिन एक दूसरे का सहयोग करना तो सीखो। आप लोग नहीं करते हो। एक मारा जाता है, दूसरा तमाशा देखता है और हम लोग जगाते जगाते मर जाएंगे। हमारे क्षेत्र में ये माहौल है कि 8-10 मुकदमे हमने लिखवा लिए, पूरी चटिया इकट्ठा हो गया है, पूरी चटिया अरबपति आदमी इकट्ठा हो गए कि यार इसका क्या किया जाए। मुकदमा लिखा देते, सुनो नहीं करवाओ, पूरे क्षेत्र लोग फोन करते हैं और बाद में जब सामने से लड़ नहीं पाते तो शासन सत्ता से दबाने की कोशिश करते हैं। ये आप समझ लीजिए कि जब सामने लड़ने का औकात नहीं है तो पुलिस वालों को आगे करते हैं लोग और हमारे सामने मीठी मीठी बोल के हमारे भोले भाले लोगों के ऊपर मुकदमा लिख देते हैं। इस तरीके से फांसियों को दबाया जाता है। फांसी से कोई लड़ाई वाला फायदा नहीं है, हमेशा पुलिस का आगे किया गया है। तो बहुत लोग कहा कि संविधान खतरे में, तो हम कहे 24 घंटे के लिए संविधान का बंद कर दो ना और लड़वा लो। जितना अपने आप का दीनहीन बताओ उतने तुमका दीनहीन कहिए भैया और उतने तुमका दवाई है। हम तो कही थे कि कहा संविधान खतरे में है, हम कहे थे एक दिन बंद कर दो और चाबी मार दो, लड़वा दो हमसे लोग से, लड़वा दो। जितने हम अकेला पड़े हम लोग 24 घंटे में ले लिया कि नहीं ले लिया। अरे हम लोग धरवा से आटा तलवारें रख दिया, चलाना थोड़ी नहीं भूल। तो हर जगह भाई तो भाई, अरे भाई आप मजबूत बनिए। हमारा आर्थिक विकास कैसे होगा, हमारा सामाजिक विकास कैसे होगा? हमारा सामाजिक और आर्थिक विकास तब होगा जब हमारे समाज का क्षेत्र में दबाव होगा, दबदबा होगा। तब हमारा भाई कोई ठेला लगा सकता है, तब हमारा भाई कोई दुकान लगा सकता है, तब हमारा भाई कोई 10 किलोमीटर जाके व्यापार कर सकता है। अन्यथा कोई तुमको 2 रुपए कमाने देगा? जिसकी कोई औकात नहीं होती वो सारा तुमको धंधा नहीं करने देता। ये एक जिले की विडंबना नहीं, हर जिले की विडंबना है, क्योंकि हमारा ही भाई गद्दारी करता है। तो गद्दारी बंद करिए और जो समाज से गद्दारी करे उसको जात से निकालने का काम करिए, उसको समाज से बहिष्कृत करने का काम करिए। देखिए परिवर्तन होगा। आप लड़िए, दारू महुआ पी के मत लड़िए। हमारी माँ बहन बेटियों के ऊपर जो बुरी नजर डाले उसको गांव में घुस के मारिए, उसके लिए हम लोग समर्थन करेंगे। हमारे लोगों को कोई परेशान करे उसके लिए लड़िए, जाइए जेल, चंदा लगा के छुड़वाएंगे। लेकिन चोरी और ये सब चीजें हम लूट फाती नहीं कोई मदद करे। काम करो, स्वाभिमान वाला करो, अपमानित वाला काम कभी मत करना। और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को अपने पूर्वजों का इतिहास बताइए। क्योंकि आप समझ लीजिए जिस तरीके से नाम बढ़ रहा है हमारा, उस तरीके से हमारे दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। चर्चा हमारी बिजली पासी जी की यात्रा थी, मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई, लोगों ने षड्यंत्र रच दिया कि अगर ये निकलेगा रोड पे 20,000 लोग लेके तो क्या होगा। रात में 1 बजे हमको नोटिस दे दी गई। आप समझ लीजिए कि इतने छोटे लड़के बताओ शासन सत्ता घबरा रही, तो जरूर कौन कृपा है प्रखंडगिरी कि बेटा इतिहास बदलने वाला है ना। इतिहास बदलेगा, ऐसा नहीं, इतिहास बदलता है। और हम लोग प्रजा पालक रहे हैं। हमारे शासन काल में प्रजा खुशहाल रहती थी, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, हम किसी को फाइबर के गिलास में पानी नहीं दिया करते थे, हम लोग अतिथि को भगवान मानते थे, अपने गिलास में पानी दिया करते थे। लेकिन जो हमसे भेदभाव करे उसके लिए फाइबर का गिलास रखो, जरूरत पड़े पानी न दो, साले अपने घर में न बुलाओ। ठीक है, यह चीज अपना याद रखो। और तुमसे बड़ा कोई नहीं है, न जाति में है न गोत्र में है। जो तुम्हारा सम्मान करे उसका सम्मान दो और जो तुम्हारा अपमान करे उसका रोड पर भगा दो कि तेरी औकात नहीं मेरे घर के सामने बैठने की है। हम तो रतसिया है, हमारा इतिहास देख ले, हमारा इतिहास देख ले। तो जो तुमको अपमानित करे उसको 10 गुना ज्यादा अपमानित करो। गर्व से कहो हम पासी, गर्व से कहो ये क्षेत्र तुम्हारे पास का है, तुम्हारे बाप ने बसाया है, इस धरती को तुम्हारे बाप ने सींचा है, इस धरती पे किसी विदेशी को रुकने नहीं दिया। ये तुम नहीं, तुम्हारा इतिहास कहता है। कोई किदवंती कोई कहानी नहीं कहती, हम नहीं कहते, ये तुम लोगों ने लिखा। जो हमसे परेशान हुए वो लिखे। आईने अकबरी मुस्लिम दस्तावेज में चले जाओगे, अंग्रेजी दस्तावेज में चले जाओगे, कलम रुक नहीं पाए, माने नहीं, भले करिए लेकिन लिखिन जरूर हमारे बारे में। चाहे अच्छा लिखिन हो चाहे खराब लिखिन हो, लेकिन लिखिन, क्योंकि हमसे पीड़ित रहे। और 1857 की क्रांति उठा लो गदर में यहाँ।
हर जिले में हजारों लाखों फांसी मरे, लेकिन उनका नाम को लिखा, कोई नहीं लिखा। लेकिन अगर दूसरे समाज में अगर कोई मच्छरों मारी से ना तो क्या बता दें क्यों हाथी गिरा दी, अतने पुतला खड़े कर दी, अतने पुतला खड़े कर दी। ये कमियां हमारे है ना, क्योंकि जब कोई पार्टी होते बड़ी बड़ी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पार्टी हुई तो हमारे बिरादरी के लिए गाँव में ट्रैक्टर लगा दी है, DCM लगा दी है, बसें लगा दी है, कहीं बैठो तो 100 रुपया शाम मिली है, चलो चलो जल्दी हुआ लैया चना मिली, और सब बैठे रहे तो यहाँ नहीं पूछे कि का है कि ये लेकर जा रहे हो, वो बैठक का है, वो उनका 200 रुपया दिखाएगी। लेकिन यूं नहीं पता कि जो उनका ठेकेदार है वो 2 लाख ने 2 करोड़ दे रहा हो। वही चीज है मैं यहाँ तुमका किसान यूनियन चौथिया बनाई और वह तो पार्टी वाले, किसी की भीड़ मत बनिए, भीड़ बनिए अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने समाज के लिए। और जो बेचारा वंचित है, पीड़ित है, गरीब है, वो किसी भी जाति का हो, अगर तुम संगठित हो की मदद करो। लेकिन जब तुम संगठित हो तो तो दूसरे की मदद करती हो, अगर तुम्हें देखता नहीं तुम खुद मारे जा रहे हो तो दूसरे का बचेगा। आप बताओ, ये सबसे पहले मुट्ठी बांधो और सबसे पहले मधुमक्खी छत्ता बनो। हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, युवा साथी हैं, बुजुर्ग साथी हैं, जैसे पुराने जमाने में पंचायतें होती हैं, सभाएं लगती हैं, जरूरी नहीं कि फोन है, लेकिन बैठो उठो सलाह मिलाओ। और देखो 2 समय मंदिर बनाओ, चर्चा करेगी, ये प्रसाद चढ़ाओ खातिर नहीं, ये चीजें समझो। और हम लोग शैव संप्रदाय को मानने वाले लोग, हम लोग 33 कोटि देवी देवताओं पर यकीन नहीं रखते, वो पूर्वज है, शिव को केवल आराध्य मानते हैं, भगवान बुद्ध का सम्मान करते हैं, ये याद रखिए। देखो ये सब धंधा का केंद्र बनाया गया, कल हम जी भगवान मूर्ति बने धंधा करने लगी तो क्या करिए, क्या करियो। अभी देखो हम देखा कई वीडियो देखा कि बाबा साहब के परिणाम भुला रहे हैं, कान्हा जी बना दिए कई वीडियो वायरल हुई कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को पन्ना में झुला रहे, तो आगे चल के इनकी मूर्ति धंधा हुई। और जिनका वो विरोध किए मूर्ति पूजा का, बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े बुद्धवानों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि मूर्ति यानी कि तुम अपने हृदय में उनको रखना ही नहीं चाहते हो, उनके विचारों पर चलना ही नहीं चाहते हो, इसलिए उनकी मूर्ति बनाकर ड्रामा कर रहे हो। ये गलत चीजें हैं, उनके विचारों को अपने मन में रखिए, उनके आदर्शों पर चलिए कि लोग कहें देखो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जा रहा है, उनके विचारों पर चलने वाला जा रहा है। लोग कहें वो बुद्ध का मतलब क्या होता है, बैरागी, एकांतवासी, बुद्धिमान पुरुष, जो ये मोह माया दूर हो। अभी लोगों का पता ही नहीं है कि कितने बुद्ध हुए, अब वही बुद्ध कहाँ से निकले, उस बुद्ध जितने रहे वो सब रखवाड़े रहे, सब राज परिवार से ताल्लुक रखते थे। गौतम बुद्ध का सब जानते हैं, जिनका पीपल पेड़ नीचे ज्ञान मिला रहे, और जो 28 पुत्र हैं सब अलग अलग लोग नीचे ज्ञान प्राप्त करें, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक से वो भी ज्ञान प्राप्त करें। आप सोचो कि सिद्धि उन्होंने प्राप्त की कैसे, पंचतत्व पर विजय पाके योग विद्या से, वो प्राकृति तुमको भी दे सकती है, लेकिन आप वैसा बनो तब ना। हमने क्या कहा, बच्चे को चाहे मोम बना दो और चाहे पत्थर बना दो, ये बच्चे की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको क्या बनाना चाहते हैं। आज मोदी धर्मन ने क्या किया, चाइना में मार्शल आर्ट को लेके गए, भारत से गया, लेकिन भारत ने मार्शल आर्ट को त्याग दिया और चाइना देखो आज का। हमारी जो पीढ़ी है इस पर ध्यान दीजिए। मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहूंगा कि आपके लोग जो भी पति हो या हस्बैंड हो, क्या करते हैं, 500 कमाते हुए 300 ठेके पर क्या होते हैं, पैसा न होते घर में लड़त हुई है। ये बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इतनी दूर आए हैं, हम भी लोग 2-4-5 हजार रुपए फूक के आए, कोई दूसरा थोड़ी नहीं देता। आप लोग भी मेहनत करो, कोई दूसरा थोड़ी नहीं देता। लेकिन समझो, अगर आप समझोगे नहीं तो हमारा इतनी दूर आना व्यर्थ है। आप समझिए इतने मामले हैं, इतने हैं कि हम थाने तो आम बात है। अब तुम हमका दुश्मनी रखे हो तो भाई हम लोग कहाँ छोड़ दे भाई। अगर तुमको जो संविधान में अधिकार है वो भी हमको भी अधिकार है। अगर जो तुम कानून पढ़े तो हम भी कानून पढ़े। तो ये सारी चीजें हम लोगों को जानना है, और हर जगह भूखे भेड़िया बैठे हैं, तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए संगठित रहिए, एकत्रित रहिए और संघर्ष करिए। एक दिन आप सत्ता जरूर पाओगे और मिलके चलोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, इतना याद रखिएगा। और वोट कभी पैसों पे मत दीजिएगा। अगर वाकई बात समझ में आई हो तो सब लोग हाथ खड़ा कर दो कि निस्वार्थ वोट करियो कि ना करियो। जी का कोई भी ग्राम प्रधान बनाओ, चाहे जिला पंचायत बनाओ, चाहे विधायक बनाओ, चाहे सांसद बनाओ, चाहे मुख्यमंत्री बनाओ, निस्वार्थ वोट करोगे। और किस पे वोट करोगे, नाली खड़ंजा, आर्थिक मुद्दे,
ऐतिहासिक मुद्दे की हमने पुरखा की एक मूर्ति नहीं लग है। प्रधान जी आप जीती हो तो आप मूर्ति लगाई हो तो कम से कम 1 बीघा जमीन छोड़ी हो हमने पुरखा नाम से, ये मुद्दे पर वोट करो। प्रधान जी हमें नाली हो, तुमसे महीना तो बकरा बिका जाते कि तुम 500 में बिको, बकरा 8,5-10 हजार रुपये बिकाते। ये चीजें हमको ध्यान देना है कि कोई भी काम करो अपने अंगूठे का सब प्रयोग करो। ये गलत अंगूठा दबा देख लो महंगाई कहाँ पहुंची। आज महंगाई कहाँ है अंदाजा है, खत्म हो गए। अगर आप जैसे भाई न हो, सोशल मीडिया न हो, तो हम तो मीडिया ने देखी मतलब थक गया। तो इसलिए तुम्हारा मीडिया यहाँ है भैया, 2 GB नेट और तुम्हारा फोन। आज यह ऊपर तुम लड़ाई लड़ सकते हो, न तो शासन सत्ता से ने तुम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी का चौथा खंभा कहा जाते, उसे लड़ न पाइयो। और ये सत्ताएं आती हैं और जाती हैं, तुमको हर बार रौंदा जाता है, हर बार कुचला जाता है। तुम्हारा कोई सगा नहीं जब तक आप संगठित नहीं हो जाओगे। आप कुर्मी समाज को ले लीजिए, जब हमारा नेता हमारे साथ में नहीं खड़ा, वो उनकी बुराई कर रहे, वो उनकी बुराई कर रहे, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता। इस जिले में हमने देखा जो घटनाएं हुई, एक ही विधानसभा, एक ही समाज के विधायक, लेकिन उनका गरिया है वो उनका गरिया, लेकिन काम नहीं कोई करना चाहता। अरे यार पक्ष है विपक्ष है, विपक्ष वाला दहाड़े, पक्ष वाला का है मामला गड़बड़ा दी, तुरंत कार्रवाई करो। ये दूसरे लोग करते हैं, दूसरी जाति के लोग यही तो करते हैं। देखो भैया बुरा न मारो, आज जो ब्राह्मण समाज है, ठाकुर समाज है, इनका कोई काम रुका था? चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, अगर रुका हो तो बताओ। हम तो कोनो रुका नहीं देखा, क्योंकि ये लोग एक दूसरे में गठजोड़ रखते हैं कि भैया तुम्हारा सत्ता हुआ तो तुम हमारा काम देख रहे हो, और हमारा सत्ता आई तो हम तुम्हारा काम देख रहे थे। और हमारी बिरादरी का अगर जीत गए तो कहीं फलनवा पासी अगर आ जाए तो बताओ ना कि हम यहाँ। अगर कोई घटना हो जाए तो कहिए भैया 2 नंबर बढ़ा दो, मतलब 2 धारा और ही बढ़ा दो उसके ऊपर, जो सारा आगे ना बढ़ पाओ। हमारे लोग नेता बनाते नहीं है, नेताओं को खत्म करते हैं। अगर कोई यूथ आगे बढ़ने लगता है उसको रोकते हैं। हमारी रैली रोकने में हमारे स्वजातियों का हाथ था, हमारे स्वजातियों का हाथ था, लेकिन अपनी कमियां नहीं देखेंगे। हमारे स्वजातीय ने ही मुख्यमंत्री तक अप्रोच किया कि उसकी रैली निकलेगी तो आपके कार्यक्रम में बाधा पड़ जाएगी। अब नाम नहीं खोलना चाहिए क्योंकि इतने खराब हम नहीं है ना। हम लोग लड़ते हैं लेकिन कभी सोशल मीडिया पे दिखाया नहीं करते। हमारी घर की बात हम घर में समझ लेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे भाई को छेड़ेगा तो साथ में मिलके मारा, पटक के मारा, ये एकता होनी चाहिए हमारे अंदर। और मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग जागिए, अपने अंगूठे का सही प्रयोग करिए, और अपने अंगूठे का सही प्रयोग करोगे तो विधायक सांसद अगर आप छिपी हो तुम्हारे घर पर होगी कि ना होगी भैया? अगर तुम छीकोगे तुम्हारे घर पे होगा, लेकिन आप लोग संगठित होके वोट करोगे। 1 गांव नहीं, 2 गांव नहीं, 1 ग्राम पंचायत नहीं, 10 ग्राम पंचायत नहीं, सारी विधानसभा में भ्रमण करना चालू कर दो और डोर टू डोर जोड़ते चले जाओ। चुनाव के समय तो लोग संदेश न देख पाए कि कहाँ गिरना है ना। एक बार मैसेज जाए, जैसे राहुल गांधी जी का फेल रहेगा, लेकिन पासिंग का कबो खटाखट फेल न हो। और जिस तरफ हम लोग खटाखट वो सीधे मुख्यमंत्री बनी और प्रधानमंत्री बनी कि नहीं बनी। हमारे कोनो घर नहीं, जी के घर में गए तो के घर में उजाला होगा। आशा करें थे कि आप लोग समझ गए हो, अपने पूर्वजों का नारा लगा के अपने वाणियों को विराम देंगे, लेकिन हमारी बातों को ध्यान देना। पसीना निकल गया हुआ, थक गए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे धौरहरा बहुत मजबूत राजधानी रही है और सीतापासी जी बहुत मजबूत राजा रहे। तो मैं अपने पूर्वजों का नारा लगा के अपनी वाणियों को विराम करूंगा।